हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। मोदी कह रहे हैं कि जी हम टेररिस्ट को खत्म करने के लिए और टेररिज्म को खत्म करने के लिए दोबारा ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास ये राइट है। यानी इशारा वो दे रहे हैं कि फिर से हमला करेंगे। फौलादी फैसला था इंडिया का, ये एक फौलादी फैसला था ये हमला करना। और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी मौजूद हैं वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके ऊपर इतना बड़ा हमला किया जा सकता है या भारत इतना फौलादी फैसला करेगा। उन्होंने अगर पाकिस्तान अपने से 7 गुना बड़े मुल्क के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाहिए के अंदर उन्होंने कहा कि अब कोई पाकिस्तान की न्यूक्लियर की धमकियों से ब्लैकमेल नहीं होने वाला। उनका कि ये जी एटमी बम चला देंगे और पाकिस्तान एटमी ताकत है और न्यूक्लियर है हमारे पास, तो इस किस्म की किसी धमकी, पाकिस्तान की किसी एटमी धमकी से ब्लैकमेल हम नहीं होने वाले। अब ये कहना था मोदी ने कल अपनी स्पीच में ये कहा कि जो कोई भी दहशतगर्दी का वाकया होगा उसमें इंडिया को स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देगा। पहली बात कि अगर भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो इंडिया उसका पूरा जवाब देगा। ये दैट इज अ पॉइंट। ये अगर हम इस असले की दौड़ में शामिल होंगे तो हम अपने अवाम के लिए नुकसान पहुंचाएंगे। वो माशी तौर पर हमसे 7 गुना बड़े हैं, ये हमें मानना चाहिए। आपको लगता है ये सुधरने वाला है या ये जानवर कभी सुधर नहीं सकता? इसके पूंछ बार बार आपको कभी पूंछ काटनी पड़ेगी, कभी कुछ काटना पड़ेगा और कभी इसकी टांगे काटनी पड़ेगी। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच की पाकिस्तान में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोमवार की रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद अपने पहले संबोधन में प्राइम मिनिस्टर ने आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया और साफ शब्दों में कहा कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्राइम मिनिस्टर ने सीजफायर से लेकर आतंकवाद और पाकिस्तान के साथ बातचीत तक हर विषय पर दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्यवाही को सिर्फ स्थगित किया है। पाकिस्तान के हर कदम को हम आने वाले दिनों में इस कसौटी पर मापेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कश्मीर को लेकर दुनिया को भी 2 टूक संदेश दे दिया है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बहुत ही कड़े शब्दों का प्रयोग किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि अब पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच कर डाली है, एक दबंग स्पीच उन्होंने की है। इंतजार किया जा रहा था इस स्पीच का, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच की थी जिसमें उन्होंने विक्ट्री भी अनाउंस कर दी थी और बहुत सारी जो पॉइंट्स थे वो आपके सामने रखे थे कि उन्होंने क्या बातें की हैं। अब हम आपके सामने पॉइंट्स रखेंगे पाकिस्तान के पड़ोसी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के पॉइंट्स। पहले तो उन्होंने कहा कि ये एक फौलादी फैसला था इंडिया का, ये एक फौलादी फैसला था ये हमला करना। और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी मौजूद हैं वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके ऊपर इतना बड़ा हमला किया जा सकता है या भारत इतना फौलादी फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को यानी दहशतगर्दों को मार दिया उन्होंने इन हमलों में, क्योंकि उन्होंने उनके 9 ठिकानों को हमला जो निशाना बनाया और 100 से ज़्यादा दहशतगर्द इसके अंदर मारे गए हैं। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया में जहाँ कहीं भी दहशतगर्दी होती है उसके ताने बाने पाकिस्तान से निकलते हैं। 9/11 का हो वाक़या या लंदन हमले हों या एबटाबाद से पकड़ा जाए कोई और फिर इस उसामा बिन लादेन और भारत के अंदर हमले हों, जो भी होता है उन सब के ताने बाने और तार जो हैं वहीं से जाकर जुड़ते हैं। तो दुनिया को देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। फिर उनका ये कहना था कि हमने पाकिस्तान के दिल पर वार किया। अब ये मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, यानी उन्होंने इतना बड़ा हमला किया इसलिए, या ये जो बातें की जा रही हैं कि जी पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया इस वजह से उन्होंने कहा है कि दिल पर हमला किया है। ये बात उन्होंने जो कही है लेकिन कह दी है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के दिल पर वार किया। फिर उनका ये कहना था कि अब ये जो न्यू है ये नॉर्मल है, यानी अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यही है कि इंडिया पर कोई भी दहशतगर्दी का हमला होगा
तो इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर देगा। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। And let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership. नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान ये जब युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था तो उस वक्त भी इसको रोकने के लिए दुनिया भर में फिरता रहा, डिप्लोमेसी के थ्रू इसको रोकने की कोशिश करता रहा, और फिर उसके बाद जब हमला हो गया फिर भी कोशिशें जारी रहीं कि किसी तरीके से इस जंग को रोका जा सके। और अब जब राब्ता हुआ तो DGMOs में जो राब्ता हुआ है उसमें पाकिस्तान के DGMO ने इंडिया से राब्ता किया। यानी एक तरीके से उन्होंने कहा कि गोडे गिट्टे जो पकड़े हैं ये तरले मिनते पाकिस्तान ने किए, हमने तो नहीं की। ये तो पाकिस्तान आया हमारे पास चल के कॉल की कि जी ये अब रोक दे, बस बहुत होगी, जंग जो है वो। मोदी साहब जो कह रहे हैं ना, मोदी साहब जो कह रहे हैं वो थोड़ा सी डिफरेंट बात है। अब उन्होंने एक नई बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा नहीं जी, अब बात सिर्फ होगी पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर की, जिसे इंडिया POK कहता है। ठीक है जी। सो वो कहते हैं जी पाकिस्तान ऑक्युपाइड, पाकिस्तान कहता है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की बात होगी, वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात होगी। इट मीन्स बात ही नहीं होगी। सो जो पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर इशू हमने जिंदा कर लिया एक दफा। फिर वो इसलिए जिंदा कर लिया क्योंकि ट्रंप ने कहा मैं मीडिएशन कराता हूं, और ट्रंप ने ये भी कहा है कि मैं ट्रेड करूंगा दोनों के साथ। सुनने में किसी ने ये भी बताया, मुझे पता चला कि ट्रंप ने ये कहा है कि अगर तुम लोग जंगबंदी नहीं करोगे मैं तुमसे कारोबार ही नहीं करूंगा। ये भी बात पता चली है। तो इंडिया के लिए तो कारोबार इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। $191 बिलियन एंड ऑल दैट माइटी मिलिट्री मशीन सारी कहाँ से आती है इंडिया को? अमेरिका से आती है। ठीक है, तो इंडिया डिडंट वांट कि वो स्पॉट पे खड़ा हो। इंडिया नहीं चाहता था कि वो स्पॉट पे खड़ा हो जाए। ठीक है ना जी। तो इंडिया नहीं खड़ा हुआ, तो इंडियंस ने वो जो बात है वो ये चीज चली है। ठीक है जी। मुझे ये लगता है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। और दूसरा इसमें ये भी है कि देखिए मेरी बात सुने, ये एक नया इंडिया एक न्यू नॉर्मल क्रिएट करना चाहता है। उन्होंने एक न्यू नॉर्मल क्रिएट कर लिया। ठीक है जी। और वो कहते हैं कि भाई अब हमने लड़ना ही लड़ना है पाकिस्तान के साथ। न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान कहता है ना जी कि हम न्यूक्लियर चला देंगे। देखिए पाकिस्तान के पास, मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान हैड नो चॉइस बट टू गो न्यूक्लियर। और उसमें हो सकता है कि इंडिया पहले चला जाए। इंडिया कैन गो न्यूक्लियर फर्स्ट, उसके 100% चांसेस है, क्योंकि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि इन्होंने न्यूक्लियर चलाना है, न्यूक्लियर चलाना है, न्यूक्लियर चलाना है। तो बिफोर इंडिया कहता है कि जी पाकिस्तान चलाएगा तो हम चला देते हैं, हमें किसी ने पूछना है, वो कहेंगे हमें पता चला था कि न्यूक्लियर इन्होंने चलाना है, तो हमने कहा चलो ठीक है फिर हम ही चला लेते हैं, हमारे पास एविडेंस थी। समझ गए बात? सो न्यूक्लियर जो है ना, इंडिया कहता है न्यूक्लियर ब्लैकमेल। सो इंडिया, अच्छा पाकिस्तान इसको पॉलिटिकली अवाम के सामने रखता है और कहता है हाँ हम तो चलाएंगे, दुनिया के सामने रखता है हम तो चला देंगे, बिकॉज हम जंग के हामी नहीं हैं, हम कन्वेंशनल जंग लंबी नहीं लड़ना चाहते। देखें मैं एक बात बताऊं, हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि बात आ गई है मिसाइलों पे। फतह 1, फतह 2, ब्रह्मोस चल रहे हैं, ये हो रहा है, वो यही हो रहा है ना, मिसाइलों पे बात आ गई है। थैंक्स टू द विजनरी लीडरशिप
ठीक है जी, ऑफ दिस रीजन। मैं अब क्या बात करूं